Hey guys, hello. A very warm welcome back to my channel Prepa Pawan. So in today's video, I'll be doing up with the topic. I'll be starting up with the topic of pipes and cisterns, and this is a topic from the arithmetic section. And as I told that I would be creating certain videos, which would be in the sense for your revision. And if you haven't already studied the topic, so it would help you create a kind of a crash course as well. Okay. So we are going to be starting off with arithmetic today. So first question, I'm going to start off with questions already, so that I'll start with easy towards going towards different types and increasing the kind of difficulty level. First I'll start with the easier one so that you get the gist of what we are going to be doing, okay, and how do we proceed with such questions. Now here two pipes has been given to you, okay. There is a pipe P and there is a pipe Q. Pipe P can fill the tank in 12 hours, okay, and pipe Q can fill in 36 hours. Now if both the pipes are opened simultaneously, that means एक साथ, okay, then how much hours will it take to fill a tank? टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है. देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते कैसे हैं. तो आपको मैंने एक एलसीएम मेथड सिखाया था, बहुत बार सिखा चुकी हूँ इसी चैनल पे जब भी हमने अरिथमेटिक पढ़ी है. ये मेथड एक ऐसे यूनिवर्सल मेथड है जो हर क्वेश्चन में मोस्टली लग जाता है ना. देखो आप क्या करो, 12 घंटे और 36 घंटे है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लो. जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 36, है ना. अब आप ये देख लो, ये जो 36 आएगा ये कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की, ठीक है. हमने कंसिडर जो करी है, ऑल्दो वी डोंट नो, ठीक है, लेकिन हम इनका एलसीएम को कैपेसिटी मान लेते हैं. अब अगर इतनी कैपेसिटी इतनी देर के लिए चल रही है तो टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे. ये घंटे में होता है, ठीक है. दिस इज़ ऑलवेज इन आवर्स. अगर आपको इसको चेंज करना हो मिनट और सेकेंड्स में तो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. 36 को 1 में रहेगा. तो अब उसने बोला है कि दोनों को हमने एक साथ ओपन किया, तो ओपन का साइन ये है, क्लोज का साइन में माइनस लगाती हूँ, ठीक है. तो हमने एक दोनों को एक साथ ओपन किया तो ये 4 की रफ्तार से 4 घंटे लेंगे टोटल, ठीक है. तो अगर 36 का टैंक है उसको 4 घंटे में भर रहा है, तो इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9. तो दैट मीन्स ये 9 आवर्स में जो है इस पूरे टैंक को भर पाएगा, ठीक है. ये आपका आंसर है. दिस इज़ हाउ वी प्रोसीड विद द क्वेश्चंस ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स. दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वन, ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि हम लोग अब इन क्वेश्चंस को ही आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है. अब अगर 3 आ जाए तो भी यही मेथड लगेगा. एक एलसीएम ले लो, तीनों को निकाल दो, ठीक है. अब मैं आपको एक ओपन और एक क्लोज वाला बताती हूँ. एक टैप है जो एक टैंक को फिल कर सकता है 8 आवर्स में. अनदर कैन एम्प्टी इट, ये फिल करता है, दूसरा वाला एम्प्टी करता है कितने, 16 घंटों में एम्प्टी करता है, ठीक है. इफ बोथ ऑफ देम आर ओपनड एट द सेम टाइम, ओपनड साइमल्टेनियसली, ठीक है. तो वो कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल होने में कम्प्लीटली, ठीक है. तो देखो इसको कैसे करता है, 8 16 एलसीएम क्या आएगा 16, ठीक है. 8 2 से 16 और ये 1 पे जाएगा, है ना. लेकिन आपको ये पता है कि ये नेगेटिव वाला है और ये वाला पॉजिटिव वाला है ना, यानी कि जब 2 वो भरेगा तो 1 खाली कर देगा, तो टोटल 1 रह जाएगा यहाँ पर 1 घंटे में, है ना. अब इसको कम्प्लीटली टैंक भरना है तो 16 को 1 के रफ्तार से भरेगा तो इसको 16 घंटे लग जाएंगे भरने में, ठीक है. ये आपका आंसर हो गया, ठीक है. ओके. हाफ और फुल वाला भी कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है.
एक टैप है जो एक एम्प्टी टैंक को फिल करता है 12 घंटे में, ठीक है, और दूसरा है वो करता है 10 घंटे में, ठीक है। ये क्या करता है, ये एम्प्टी कर सकता है हाफ टैंक को, ये हाफ टैंक का एम्प्टी टाइम है, ठीक है, और ये कम्प्लीटली फिल कर देता है टैंक को फुली, ठीक है। अच्छा, इफ बोथ टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी टू फिल द टैंक हाफ इट्स कैपेसिटी, मतलब आधा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको डेटा गिवन है ना, तो इससे आपको ये निकालना है, ठीक है, मतलब कि आधा भरने में कितना टाइम लगेगा। अगर अच्छा सॉरी मैंने क्या कर दिया यार, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, देखो ये तो आपको पूरा का पूरा 12 दे रखा है, ये तो समझ आता है, लेकिन इस 10 को कैसे लेंगे, हाफ का टाइम है ना, तो फुल का टाइम कितना रहा होगा, फुल का टाइम 20 रहा होगा, तो 20 ले लो, है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, ये 5 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, लेकिन ये फिलिंग टैंक है, ये एम्प्टिंग टैंक है, तो टोटल 2 आवर्स लग रहे हैं। अब इसकी हाफ कैपेसिटी भरनी है, दैट मीन 60 को हाफ करोगे तो 30 आएगा, यानी कि 30 का अब आपको निकालना है कि 30 कैपेसिटी करने में कितना टाइम लगेगा, तो 15 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ठीक है, और मैं अभी देख रहा हूँ एक सेकेंड, डिफरेंट टाइप्स के किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, गिव मी अ सेकेंड। चलो ये करो, ये अलग सा क्वेश्चन है, दो पाइप्स है जो इंडिपेंडेंटली बकेट्स को एक 20 मिनट्स में कर सकता है, प्लीज नोट मिनट्स दे रखा है, और एक 25 मिनट्स में कम्प्लीटली फिल कर सकता है, ठीक है। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, इन दोनों को ही ओपन किया गया कितने टाइम के लिए, 5 मिनट्स के लिए, ठीक है, एंड आफ्टर विच द सेकेंड पाइप इज टर्न ऑफ, 5 मिनट के बाद इस वाले को टर्न ऑफ कर दिया, ठीक है, ऑफ कर दिया मतलब 0, ठीक है। अब टाइप टेकन बाय द फर्स्ट पाइप अलोन टू फिल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बकेट, अब रिमेनिंग जितना भी भर गया होगा 1+2 से वो ठीक है, लेकिन अब जब 2 को ऑफ कर दिया तो अब 1 को इतना भरने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, अब आपको मिनट्स में, तो भी मिनट्स में चले दो, 20 और 25, 20 और 25 का अगर एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, ठीक है, तो आप इसको 5 पे भेज सकते हो, इसको 4 पे भेज सकते हो, ठीक है। अगर ये दोनों ओपन हुए, दोनों प्लस कंडीशन में हुए, तो ये 9 देगा आपको, 9 में फिल कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको टोटल 100 फिल करना है, ठीक है। अब टैप को ऑफ भी किया है, इसको सिर्फ 5 मिनट तक चलाया है, यानी कि इसको सिर्फ 5 मिनट तक चलाया है हमने, यानी कि 45 मिनट्स चलाया, यानी कि अगर 100 को हमने 45 मिनट 100 को चलाया तो इसने कितना ऑलरेडी फिल कर दिया होगा, 55 लीटर्स फिल कर दिया होगा, ठीक है। सॉरी मैंने क्या कर दिया, मैंने डिवाइड क्यों कर दिया, 45 है, ठीक है, तो टोटल 100 था, उसमें से 45 फिल हो चुका है, ठीक है, तो अब कितना लेफ्ट होगा, कितना बच गया होगा, 55 मिनट, 55 लीटर्स रह गया होगा, तो ये जो 55 लीटर है इसको रिमेनिंग ये फिल करेगा 5 की रफ्तार से, ठीक है, तो कितने टाइम लेगा, 11 मिनट्स लेगा, क्योंकि जो ऑप्शंस थे वो मिनट में ही थे, तो आप ऑप्शन मिनट पे ही देख सकते हैं, अगर ऑप्शन आवर्स में दिया होगा तो इसको बस आवर्स में कन्वर्ट कर लेना, सेकंड्स में दिया होगा तो सेकंड्स में कर लेना, ठीक है, जो भी दिया होगा, अगर सेकंड्स में निकालना होगा तो 660 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं।
डिफरेंट। अब देखो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 पाइप्स हैं ए बी एंड सी। ये तीनों जब काम करते हैं मिलके तो ये 6 आवर्स में फिल कर देता है टैंक को, ठीक है। तो मैं ए प्लस बी प्लस सी लिख देती हूँ, है ना। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, अब इन्होंने 2 आवर्स काम किया है, ठीक है। उसके बाद ए सी को क्लोज कर दिया और ए और बी चालू है, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी की कैपेसिटी मेरे को दे रखी है 8 आवर्स क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, द टाइम इन विच द टैंक कैन बी फिल्ड बाय द सी अलोन, सी अलोन का आपको टाइम निकालना है, ठीक है। देखो मेरे को एक चीज़ दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है और a प्लस बी मेरे पास कितना है 8 है, ठीक है। तो इनका रेशो निकाल लो। ठीक है, 1 मिनट। इस क्वेश्चन को भी कीजिए आप लोग स्किप। देखो मेरे पास खुद डेटा एरर है। आई सी टू इट एंड देन विल बी डूइंग दिस अगेन। ओके, ठीक है, ये वाला करो। चलो, एक पाइप एक्स है जो एक टैंक को फिल कर रहा है 20 आवर्स में, ठीक है। एंड पाइप वाई है जो कि फिल कर रहा है 35 आवर्स में, ठीक है। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन ऑन द ऑल्टरनेट आवर्स, अभी ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटली इनको ओपन किया, पहले एक को ओपन किया फिर दूसरे को ओपन किया, ठीक है। देन पाइप वाई इज़ ओपन फर्स्ट। तो अगर हमने पाइप वाई को पहले ओपन किया है, पाइप वाई इज़ फर्स्ट, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स इस तरीके से आगे बढ़ेगा, है ना। तो टैंक फुल कितने टाइम में होगा, फुल टाइम आपको बताना है ना, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा, मैंने आपको एक ग्रीस्ड पोल वाला क्वेश्चन कराया था पहले, जब मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो बनाई थी स्पीड टाइम डिस्टेंस की, है ना। तो उसमें ना जो बताया था ना मैंने, जो बनाया था, है ना, ये उसी मेथड से होगा, सेम मेथड, ठीक है। अब देखो, अगर सबसे पहले आप क्या करो, 20 35 है ना, तो 20 और 35 का एलसीएम 140 आएगा। अगर ये दोनों ओपन होंगे तभी 11 की स्पीड से भरेंगे, है ना। अब अगर हम इस हिसाब से चले हैं तो 2 टैप है, यानी कि 2 आवर्स में ये 11 पानी भर देंगे, 11 लीटर, है ना। तो अगर मेरे को इसको 140 लीटर बनाना है ना, तो मैं 140 के नियरेस्ट देखती हूँ 11 पे क्या हो सकता है। तो 11 पे ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसका 11 इंटू 12 पे जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको इंटू 12 करूँगी तो मेरे को इसको भी इंटू 12 करना पड़ेगा, है ना। तो इसको 12 करूँगी तो 24 आवर्स आ जाएगा। इसको करूँगी तो मुझे मिलेगा 132। अब मेरे को कितना एक्स्ट्रा और भरना है, 132 में से 140, दैट मीन्स 8 एक्स्ट्रा भरना है, राइट। तो
तो जो y है वो मेरे को 4 की कैपेसिटी दे रहा है ना, मेरे को 8 एक्स्ट्रा भरना है, पहले y भरेगा फिर x भरेगा, x 7 भर देगा, है ना। तो देखो पहले आपको क्या मिलेगा, आपको पहले y का कंट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ेगा, तो इस पर 4 और ऐड हो जाएंगे तो आपको 136 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी 4 और बचा है, 4 लेफ्ट, ठीक है। लेकिन अब x को भरना है, x 4 ही भरेगा, ठीक है। x कितना भरेगा, 4 भरेगा 7 में से, है ना। तो x का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 4/7 रहेगा, तब ये आपका जो फुल होगा वो 140 बनेगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आएगा, तो देखो ये 24 था, ये एक 25 का आया, और 25 के बाद इससे 4/7 आया मेरे पास। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ तक के पूरे 25, ठीक है, पूरे 25, और 4/7 जो है वो x की। तो इतने आवर्स में 140 लीटर्स भर जाएगा, ये आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा अलग क्वेश्चन था, पेचीदा था, इसलिए मैंने कराया है। पर अगर आपने ईस्ट पोल वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझा था ना, तो ये भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखना, इस क्वेश्चन को ही देख लेना, नहीं तो उससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। स्टिल डाउट रहता है मेरे को कमेंट में बता दो एक बार, आई विल क्लियर इट फॉर यू, ओके। उसके बाद कुछ अलग टाइप का मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मेरे को मिल जाए। चलो ये कर लो, एक रेशो वाला क्वेश्चन आ जाता है। देखो इफ़ अ टैंक, क्वेश्चन कह रहा है, चेंज कर रहा है, हाँ चलो ग्रीन से लिखता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक है वो 80 लीटर्स ऑफ वाटर होल्ड करता है। इसमें इस बार आपको लीटर्स बता दिया है कि इतना लीटर्स वाटर वो होल्ड करता है, ठीक है। देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट हाफ ऑफ द टैंक कैन होल्ड इन। हाफ में कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है, आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर बताना है कि कितना होल्ड कर सकता है, ठीक है। देखो अगर हाफ का आपको बताना है 1/2, दैट मीन्स टोटल क्वांटिटी कितनी रही होगी, 3 रही होगी, ठीक है, 3 रही होगी। उसमें से वाटर कितना रहा होगा, 2 में 1 वाटर है, ठीक है, तो 3 में 1 वाटर हो गया, तो 1/3 बन गया मेरे पास, ठीक है। तो 1/3 बन गया, अब इसने बोला है लेकिन वाटर जो है वो 80 है, तो इसको मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पे जो कैपेसिटी आएगी टैंक की तो 240 आएगी। लेकिन मेरे को उसकी हाफ बतानी है कि हाफ कितनी होगी, तो हाफ कितनी होगी 120 सॉरी 120 लीटर्स, या सॉरी लीटर्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें वाटर और उसका रेशो निकालना है, वाटर और टैंक का रेशो, ठीक है। चलो ये समझ आ गया, तो नेक्स्ट में बढ़ता है। अब वो कह रहा है कि 6/7 पार्ट ऑफ टैंक इज फिल्ड विद ऑयल, ठीक है। आफ्टर टेकिंग आउट 60 लीटर्स ऑफ ऑयल, इसमें से -60 लीटर्स कर दिया, ठीक है। तो द टैंक इज 4/5 पार्ट फुल, 4/5 पार्ट ही बचा जो भी ऑयल और वाटर का था रेशो। तो आपको कैपेसिटी बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो आप एक काम करना, 6/7 था पहले, फिर 4/5 है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं 35। अगर मैं इसको 35 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 35 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है 28, यहाँ पे मिल रहा है 30, ठीक है। तो मेरे पास पहले 30 थी, पहले यहाँ पे 28 रह गई, पहले 30 थी, ठीक है। तो इसमें कितने का रिडक्शन हो रहा है, 2 का, है ना।
ठीक है, और 2 की वैल्यू मुझे दे रखी है 60, ठीक है, ठीक है, तो ये इससे 30 गुना ज़्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स जो आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी, जो आपका इनिशियल कैपेसिटी रहा होगा दैट इज़ 30, तो इसको आप अगर इंटू 30 कर देंगे, ओ सॉरी हमने 35 लिया ना, सॉरी ये तो ऑयल वाटर है, तो 35, इससे हमने क्या किया, देखो हमने ऑयल का वो निकाल लिया था रेशो के, पहले 30 था फिर 28 रह गया, 2 की कमी आई, लेकिन इसने बोला कि 60 लीटर्स निकाला है, ठीक है। तो हमने जब 35 लेट किया था कैपेसिटी, तो उसको भी आप लोग क्या करोगे, अब 30 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये 1050 लीटर्स आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये इसकी एक्चुअल कैपेसिटी थी, समझ आ गया होगा, कुछ नहीं किया है, रेशो मेथड लगाया बस, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टाइप्स और बचे एक दो वो और करा देती हूँ, तो आपके सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक और तरीके के क्वेश्चंस आता है, 12 पंप्स हैं, ठीक है, वो 6 घंटे काम करते हैं दिन में, 6 आवर्स अ डे, ठीक है, नॉट एस, 6 आवर्स अ डे, कैन एम्प्टी अ कम्प्लीटली फिल रिजर्वायर इन 15 दिन, 15 दिन में ये कम्प्लीटली इसको एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। हाउ मैनी सच पम्प्स वर्किंग फॉर 9 आवर्स, कितने पंप्स 9 आवर्स काम करेंगे, इसको मैं एन मान लेती हूँ, नंबर ऑफ पंप्स बोल रहे हैं ना, ठीक है, विल एम्प्टी द सेम रिजर्वायर इन 12 दिन, ठीक है, ये आपको बताना है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, बाकी सब गिवन है, तो आप पहले वाले की लिख लो। आपको पता होगा वर्क हमेशा हम नीचे की साइड लिखते हैं ना, देखो m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन में, सॉरी एच क्यू लिख रही हूँ, n1 अपॉन में वर्क 1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू n2 अपॉन में w2, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला रहता है ना। एम में हम देखते हैं कि कितने, मतलब ये मैन का फॉर्मूला होता है, मैन और दिन का फॉर्मूला हम यही लगाते हैं कि इतने मैन इतने टाइम में काम करें, बस इसमें पंप और वो आ गया है ना, तो मैं मैन को पंप मान लेती हूँ। मान लो 12 पंप थे, उन्होंने 15 दिन, उन्होंने 6 घंटे काम किया है, कितने दिन या टाइम काम किया है, और कितने 15 दिन, है ना, ठीक है, अपॉन में मैं एक काम को मान लेती हूँ, है ना, तो सेम काम को करने में कितने पंप लगेंगे, तो एक को कंसिडर करने की ज़रूरत है नहीं, तो ये आपको निकालना है। m2 को मैंने n माना है, इंटू इसमें इसको टाइम लग रहा है 12 इंटू 9, है ना, यही लग रहा है। तो इसको आप करोगे ना इधर उधर करके, अगर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे n इक्वल्स टू 12 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन में 12 इंटू 9, ये हो जाएगा, 12 से 12 कटा, 10 पंप्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है, इम्पॉर्टेंट है। देर आर 8 टैप्स इन सम टैंक, ठीक है, सम इनलेट एंड सम आउटलेट, टोटल 8 टैप्स है, हमें नहीं पता, कुछ इनमें इनलेट टैप्स भी हैं, कुछ आउटलेट टैप्स भी हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि कौन से कितने कितने हैं, ठीक है। अब ये जो फिलिंग टैंक्स है वो 12 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, ठीक है, एंड ईच आउटलेट, मतलब कि फिलिंग टाइम है, और आउटलेट जो है वो 36 आवर्स में इसको सारे पानी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ फिलिंग टैंक्स इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू फिल द एंटायर टैंक, एंटायर टैंक जो है ये एक की बात हो रही है, एक की, ठीक है। अब जब बहुत सारे मिल गए तो कम टाइम लगेगा, तो एंटायर टैंक जो है वो फिल हो जाता है कितने टाइम में, वो फिल हो जाता है 3 आवर्स में। तो आपको ये बताना है कि कितने इनलेट कितने थे, ठीक है, ठीक है। आप ना इसमें वो लगा सकते हो,
एलिगेशन, अगर आपको आता है तो। देखो फिलिंग टैंक्स है 12 घंटे और 36 घंटे, ठीक है। तो इसका मैं एलसीएम लूँगी तो 36 आएगा, तो मेरे को 3 का फिलिंग टाइम मिलेगा, 1 का एम्प्टिंग टाइम मिलेगा, ठीक है। तो टोटल मेरा 2 ही रह रहा है, वो हमें अभी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इफ़ ऑल 8 टैप्स आर इनलेट, यानी कि जो पानी को फिल कर रहा है, तब 8 इंटू, अगर इनलेट होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 24 लेंगे वो, ठीक है। 24 लीटर भर देंगे, ठीक है। इफ़ ऑल द 8 टैंक्स आर आउटलेट, अगर सारे आउटलेट होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 8 इंटू 1 दैट इज़ 8 को रिमूव कर देंगे, 8 लीटर्स को रिमूव कर देंगे, है ना। तो अब आप देखो 2 चीज़ें मिल गई आपको। आपको 24 जो है वो फिलिंग टैंक ले रहा है टाइम, 8 जो है वो एम्प्टिंग टैंक ले रहा है, ठीक है। टोटल कितना था आपका, टोटल टोटल देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं टोटल, ठीक है। टोटल अगर टाइम हमको 3 घंटे गिवन है, ठीक है, टोटल 36 है, मुझे 3 घंटे क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 12 लीटर रहा होगा, है ना। तो हमें 12 का निकालना है, ठीक है। तो इससे आप एलिगेशन लगा दो, तो यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, है ना। ओ सॉरी, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 12 माइनस 8, यानी कि 12 प्लस 8, सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 20। हाँ, अब इसको जल्दी से रेशो में बना लो, रेशो में 5:3 आ रहा है मेरे पास, है ना। अच्छा, अगर ये 5:3 है तो 5 मेरे पास किसका है, ये देखो, ये फिलिंग टैंक्स का, या फिर इनलेट लिख देता है इसको, और 3 किसका है, आउटलेट का, ठीक है। दैट मीन्स अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना था, फिलिंग टैप आपको निकालना है ना। फिलिंग कैसे निकालोगे, देखो फिलिंग कितना था यहाँ पे, 3 है फिलिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ से हमें 5 मिल रहा है, ठीक है। तो तो क्वेश्चन में पूछा था इनलेट, तो इनलेट कितने हैं, 5 टैप्स, और आउटलेट कितने हैं, आउटलेट अगर क्वेश्चन में पूछा था तो 3 टैप्स आउटलेट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। तो यहाँ से कंप्लीट होता है ऑल टाइप्स ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स। इसी टाइप से पूछेंगे, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आया तो जाइए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर का बटन होगा, रेड कलर का बटन जस्ट इस वीडियो के नीचे है, उसको जाओ दबा दो, उसको प्रेस कर दो, लाइक कर दो, ताकि मुझे समझ आ सके आपको वीडियो समझ आइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट ओपन है आपके लिए, आप डाउट्स इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वेरी मच थैंक यू to see this video, and for the new upcoming videos you can also press the notification bell. Till then, bye bye, take care and stay safe.